बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.2 एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। और हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है ये जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। क्राइटेरिया क्या होता है बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस करने का वो ये होता है अगर नॉमिनेटर फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू को नॉमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। और इसी तरह अगर नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर या बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो क्राइटेरिया है या तो पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को सबसे पहले हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, यहाँ स्क्वायर है। जब स्क्वायर ओपन करेंगे 4 होगी, 4 को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी x की पावर 6। मतलब ऊपर नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 6। नॉमिनेटर में छोटी पावर और डिनोमिनेटर में बड़ी पावर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम डायरेक्ट सोल्व करके सबसे पहले देखेंगे अगर यहाँ पर फार्मूला लगता है या फैक्टराइजेशन का अमल होता है वो करेंगे, अगर नहीं होता तो उसे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक फार्मूला लगता है अगर a की पावर 2 और b की पावर 2, कौन सा फार्मूला ये, अगर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 हो तो एक बार प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, a की 2 माइनस b की 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो मतलब ये a की 2 है और ये b की 2 है, दरमियान में साइन जो है माइनस का है, तो एक बार प्लस करेंगे तो दूसरी बार माइनस। तो ये बनेगा 8x की पावर 2 और x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2, 1 माइनस x की पावर 2 इज इक्वल टू 8x की पावर 2 और x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस x और 1 प्लस x। हम इसे प्लस पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने यहाँ प्लस पहले लिखा और माइनस वाला बाद में लिखा, यहाँ मैंने माइनस वाली वैल्यू पहले लिखी और प्लस वाली बाद में, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला यूज होता था, मैंने फार्मूला यूज कर दिया। अब यहाँ पर 3 फैक्टर है, यहाँ पर 2 फैक्टर थे तो 2 फैक्टर 3 फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो लेट करेंगे 8x की पावर 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन। अब इसकी राइट हैंड साइड बनाएंगे तो ये बनेगा ax प्लस b ओवर x की पावर 2 प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a b c d e x प्लस f a b c d e f। यह देखो यहाँ आएगा e 1 माइनस x ओवर प्लस f ओवर 1 प्लस x और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने राइट हैंड साइड किस तरह बनाई, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 2 थी उसके नोमिनेटर में 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई किया। ये पावर 2 थी तो पहले पे 1 पावर दूसरे पे 2 पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 2 है, ऊपर 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए, पहले के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, जहाँ वेरिएबल की पावर 1 होगी उसके नोमिनेटर में
प्रोड्यूस करवाए गए। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर है, इनको लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ जो अमल करना है, यहाँ लिखना भी है मल्टीप्लाइंग बाय x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस x 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ये देखो पहला फैक्टर सेम हुआ, दूसरा फैक्टर सेम हुआ, तीसरा फैक्टर सेम हुआ, मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, जस्ट 8x की पावर 2। अब यहां मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा ax प्लस b, ये फैक्टर है x की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो एक पावर यहाँ बचेगी x की पावर 2 प्लस 1 और साथ ये दो फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह प्लस cx प्लस d, ये और ये कैंसिल हो गए, इन दोनों के साथ ये जो दो फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, अब आएगा प्लस, अब e में देखो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये जो दो फैक्टर है वो e के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये आएगा x की पावर 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस x, ये पावर 2 है, और f के साथ जो है ये फैक्टर प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, पहले दो फैक्टर जो है वो f के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस x, इस इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम देंगे। अब ये कैसे आया, अब जो इसको हमने मल्टीप्लाई, इस तीन फैक्टर को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना था, इस वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पावर 2 थी तो एक पावर कम होगी, ये वाली पावर खत्म होगी, एक पावर बच गई। अब इसके नीचे पावर 2 था तो ये इसके साथ कैंसिल हो गए, बाकी जो दो बचे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये देखो, जो इसका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, e के साथ 1 माइनस x वाला फैक्टर था तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। देखो पावर 2 और 1 प्लस x, माइनस वाला नहीं है, f के साथ प्लस वाला नहीं है, माइनस वाला है, वो पहला फैक्टर है। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो जरा साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दो फैक्टर को लेकर x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उनके आंसर आते रहेंगे। यहां लिखिएगा पुटिंग, पहला फैक्टर क्या है 1 माइनस x, 1 माइनस x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर चेंज नहीं करनी, इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करेंगे। यहां से x का आंसर क्या आएगा, ये माइनस x है, क्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर ये बनेगा प्लस x। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 7 माइनस 1 है, ये 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह x की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे, ये माइनस 1 है, 1 माइनस 1 0, ये भी पूरी टर्म 0। इसी तरह जब हम यहां पुट करेंगे 1, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1, ये माइनस 1 तो ये भी 0। यहां पर हमारा e का आंसर आएगा x की वैल्यू 1 पुट करने से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की पावर 2 है, 1 की पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद e इज इक्वल टू x की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2, फिर आ जाएगा प्लस 1 और होल की पावर 2 प्लस आएगा 1 प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां भी 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे और ये होल की पावर 2, ये बनेगा 2, 8 1 दा 8, ये बनेगा e 2 की पावर 2 into 2, ये बनेगा 8 इज इक्वल टू 4, ये e बनेगा और साथ 2 बनेगा, ये बनेगा 8 इज इक्वल टू 8e, 4 टू द 8, हमें e चाहिए तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास e का आंसर क्या आएगा, e इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह अब हम ये वाला फैक्टर लेंगे, पहले माइनस वाला लिया था, अब प्लस वाला फैक्टर लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो e के अलावा जो फैक्टर हो, बाकी जितने फैक्टर है उनमें से किसी एक का आंसर आएगा। अब हम पुट करेंगे पुटिंग x प्लस 1, पुटिंग x 1 प्लस x, पुटिंग 1 प्लस x
है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, x ये +1 है, दूसरी तरफ जाकर -1 बनेगा। अब हम देखेंगे जब यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर -1, ये +1 ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर -1, साथ वाला +1 है, ये भी जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे +1 ये है, साथ -1 पुट करेंगे, ये भी जीरो, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर इसका ये f का आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर पहले वैल्यू पुट करेंगे, 1 की पावर 2 इज इक्वल टू f इनटू x की 2 मतलब -1 की 2 प्लस 1 होल की पावर 2 इनटू 1 माइनस x, 1 माइनस इनटू माइनस x। ये देखो ये माइनस ये वाला और ये जो है ये वाला माइनस आ गया, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस 1, ये बनेगा 8 1 का 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 2, 8 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 4 इनटू 8, यहाँ बनेगा 8 इज इक्वल टू 8f। हमें f चाहिए तो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये 1 1 ये भी 1, और f हमारे पास क्या आएगा, f इज इक्वल टू 1। e और f का आंसर आ चुका है 1। अब हमारे पास x की पावर 1 वाला फैक्टर नहीं, ये फैक्टर तो मौजूद है, यहाँ पर x की पावर 2 है, हम x की पावर 2 वाला फैक्टर नहीं लेंगे, x की पावर 1 वाला फैक्टर लेना है। दो फैक्टर थे, दोनों को लेकर हमने इस्तेमाल करनी और वैल्यू निकाली e और f की। बाकी ये चार वैल्यू हमें मालूम करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा सिंपलीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई नहीं होगी, वो एज इट ही आएगी, वो लिख दिया। अब ax प्लस b आ जाएगा, ax प्लस b इनटू x की पावर 2 प्लस 1 आ गया। अब ये माइनस और ये प्लस, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम दोबारा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्लस 1 है, ये बनेगा 1 माइनस x, 1 माइनस x की पावर 2, और प्लस आ जाएगा cx प्लस b, और ये भी एक बार माइनस एक बार प्लस में है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस x की पावर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, e इंटू a की 2 मतलब x की पावर 2 है, x की पावर 2 का स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 4। उसके बाद फार्मूला होता है a प्लस b, a प्लस b होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। अब ये वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमारे पास a क्या है, x की पावर 2, x की पावर 2 का स्क्वायर x की पावर 4, उसके बाद आता है प्लस और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x की पावर 2। उसके बाद दूसरी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वो लिखे के साथ ही आएगा 1 प्लस x, 1 प्लस x आ गया। उसके बाद प्लस f आएगा इनटू यहाँ भी स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये वही फॉर्म यही वैल्यू उठा के यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर और यहाँ जो वैल्यू है ये वाली दोनों वैल्यू सेम है। तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 2, x की पावर 2 प्लस 1, और इसके साथ आएगा 1 माइनस x, 1 माइनस x ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बनेगा, ये बिल्कुल वही फार्मूला है, तो ये मतलब कैसे है, a की पावर 1 माइनस x की पावर 2, 1 माइनस x की पावर 2, 1 माइनस x की पावर 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस x की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये है कि x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x की पावर 2। वो कैसे, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर सेम आएगा। इसी तरह इसको पहले रखो या इसको पहले रखो, वो सेम ही आएगा। अब ये देखो, अगर मैं इसको पहले रखता हूँ ऐसे लिखता हूँ इसको, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ax प्लस b इंटू 1 माइनस x की पावर 4।
1 की पावर 2 का स्क्वायर 1 की पावर 2 का स्क्वायर 1 की पावर 2 जाएगा x में 2 का स्क्वायर बनेगा x की पावर 4। तो अब यहां पर क्या बना प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे e से पहले क्या आता है यहां पर ये e से पहले यहां पर आएगा प्लस ये प्लस आएगा ये cx 1 माइनस x ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहां पर आ गया अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा cx और माइनस cx की पावर 3 इसको मल्टीप्लाई किया cx बना x को x over 2 के साथ मल्टीप्लाई किया x over 3 बना और इसके बाद हम d को मल्टीप्लाई करेंगे d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा d को माइनस x over 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस dx की पावर 2 आएगा फिर प्लस आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे e इज इक्वल टू x की पावर 2 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 बना x पावर 2 को x पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 5 बना ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पर प्लस के साइन इसलिए साइन चेंज नहीं होगा साइन प्लस ही रहेगा 2 1 2 2x की पावर 2 बना और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 3 बना। अब ये भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3 4 अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 1 है इसी तरह 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस f x की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 x की पावर 4 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस x की पावर 5 ये मल्टीप्लाई हो गया अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 2x पावर 2 आया 2x पावर 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x की पावर माइनस 3 अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 और माइनस x आ गया। अब ये यहां तक मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे दोबारा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के स्टार्ट में आ जाएंगे। अब ax को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ ax और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 के साथ माइनस ax की पावर 5 अब प्लस b को करेंगे प्लस b और माइनस bx की पावर 4 अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब ये वैल्यू मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती इसको ऐसे नहीं लिखेंगे प्लस cx माइनस cx की पावर 3 प्लस b और माइनस bx की पावर 2 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये बनेगा प्लस ये वाला प्लस ex की पावर 4 ठीक है प्लस ex की पावर 5 प्लस 2 ex की पावर 2 ये 4 आ गया ये 5 आ गया ये 2 आ गया अब ये आ गया प्लस 2 ex की पावर 3 प्लस e और प्लस ex e के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब f को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस f x की पावर 4 अब ये माइनस है ये प्लस है प्लस माइनस f x की पावर 5 ये देगा प्लस 2 f x की पावर 2 ये माइनस 2 f x की पावर 3 प्लस f और माइनस f x तमाम वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे x की पावर 5 वाले को इकट्ठा रखेंगे x पावर 4 वाले को इकट्ठा करेंगे 3 वाले को 2 वाले को 1 वाले को इकट्ठा करेंगे कोई ऐसी वैल्यू जिसके साथ x नहीं उसको इकट्ठा लिखेंगे यानी कि माइनस a x की पावर 5 मैक्सिमम पावर x की 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे ये माइनस है और 5 वाली वैल्यू ये है प्लस e और कोई 5 वाली वैल्यू मौजूद है ये है माइनस f और माइनस f आ गया और कोई भी नहीं है तो साथ x की पावर 5 लगा दिया यानी कि सब में x की पावर 5 है x की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब आएगा प्लस x की पावर 5 के बाद x की पावर 4 ये आएगा माइनस b उसके बाद आएगा प्लस e ये वाला फिर आएगा x की पावर 4 देखना हमने प्लस f ये प्लस f और उसके बाद कोई भी नहीं है तो ये x की पावर 4 आ गया। अब रखेंगे x की पावर 3 x की पावर 3 वाली पहली वैल्यू माइनस c दूसरी वैल्यू है जी x की पावर 3 वाली x की पावर 3 ये प्लस 2e ये प्लस 2e आ गया उसके बाद x की पावर 3 वाली वैल्यू माइनस 2f और ये x की पावर 3 आ गया। अब रखेंगे x की पावर 2 1 और कांस्टेंट
अब यहाँ प्लस लगा देता हूँ मैं और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब हमने मालूम करनी है x की पावर 2 वाली वैल्यू। x की पावर 2 वाली वैल्यू पहली ये है माइनस डी एक्स माइनस डी, और उसके बाद x की पावर 2 प्लस 2e, x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2 ये आ गया प्लस 2f और कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 2। अब हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिसके साथ x 1 है, ये है जी पहली वैल्यू e, उसके बाद है जी प्लस c आ गया, और उसके बाद हमारे पास है जी प्लस e आ गया। फिर हमारे पास x की पावर 1 वाली वैल्यू ये है माइनस f और ये x आ जाएगा। अब ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिनके साथ x मौजूद नहीं, ये है प्लस b और प्लस b, फिर ये भी x है प्लस e आ गया, ये और ये प्लस f आ गया। ये हमारी जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड सिंपलेस्ट हो गई, सादा नहीं हो गया, मजीद सिंपल नहीं हो सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, किसके कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लिखती बाय कंपेयरिंग COE कोफिशिएंट of x की पावर 5 x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 एंड x। यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 5, x की पावर 5 लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद नहीं वैल्यू, उसकी वैल्यू मौजूद नहीं तो कोफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड में मौजूद है, ये कोफिशिएंट है माइनस a प्लस e और माइनस f। हमारे पास किसकी वैल्यू है e और f की, यहाँ e और f की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास a का आंसर आएगा, ये 0 आ जाएगा इक्वल टू माइनस a प्लस e का आंसर 1 और ये माइनस और f का आंसर भी 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये आएगा a का आंसर 0। a का आंसर हमारे पास क्या आया 0 आ गया। अब हम x की पावर 4 कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखिएगा फॉर x की पावर 4, यहाँ x की पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर 4 वाली वैल्यू का कोफिशिएंट मौजूद है ये माइनस b प्लस e और प्लस f, ये वैल्यू पुट करेंगे e और f दोनों की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू भी 1 है f की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करेंगे 0 इक्वल टू माइनस b और प्लस 1 ये b इस तरफ का प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, तो b का आंसर हमारे पास क्या आया 2। हमारे पास 1 2 3 4 कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ हल कर देता हूँ, फॉर x की पावर 3, x की पावर 3 की वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो यहाँ x की पावर 3 ये है, इसका कोफिशिएंट ये है माइनस c प्लस 2e और माइनस 2f, तो यहाँ e और f की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास c का आंसर आएगा, ये c इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 आएगा, e का आंसर 1 है माइनस 2 है, f का आंसर भी 1 है, देखो e का आंसर 1 और f का आंसर 1 दोनों की जगह 1 पुट किया, तो ये c इज इक्वल टू 2 1 का 2 माइनस 2 1 का 2, तो c का आंसर भी क्या आया हमारे पास 0, a और c का आंसर 0 आ गया, b का 2 e और f का आ गया हमारे पास 1। अब हमारे पास d का रहता है, तो यहाँ लिखिएगा फॉर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद है, उसका कोफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, तो राइट हैंड साइड पर x की पावर 2 वाला कोफिशिएंट ये है माइनस 3 प्लस 2e और प्लस 2f, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुट करेंगे, किसकी पुट करनी है वैल्यू पुट करेंगे ef, ये माइनस d इस तरफ आगे प्लस d हो जाएगा, तो ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस 8 हो जाएगा, ये 2 आ गया ये वाला,
ई की जगह पर 1 पुट किया, उसके बाद प्लस आ गया 2 आ गया, एफ की जगह 1 पुट किया, ये प्लस 8 दूसरी तरफ जाकर माइनस 8, तो डी का आंसर हमारे पास क्या है 2 ऑन द 2 प्लस 2 ऑन द 2 और माइनस 8, डी इक्वल टू 4 माइनस 8, तो डी का आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू -4 प्लस 4 और माइनस 8, आंसर आ गया -4। 1 2 3 4 5 और ये 6 कोफिशिएंट कितने हैं 2 4 2 6, 6 हमारे पास कांस्टेंट थे, 6 के ही आंसर आ गए। जब तमाम वैल्यू के आंसर आ जाते हैं तब हम इक्वेशन को बाद में पुट करते हैं, तो यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की, तो ये आ जाएगी 8x की पावर 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस x इनटू 1 प्लस x, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ax, a का आंसर क्या है 0, 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस b और b का आंसर क्या है हमारे पास, b का आंसर हमारे पास 2 है, तो b की जगह पर 2 लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1 प्लस cx, c का आंसर क्या है 0, तो ये भी आ जाएगा 0 और cx प्लस d का आंसर -4, तो ये -4, नीचे आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2 प्लस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा e का आंसर 1 ओवर 1 माइनस x, उसके बाद प्लस f का आंसर 1 माइनस 1 प्लस x, बस ये सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4 ओवर x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस x और प्लस 1 ओवर 1 प्लस x। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से